रोहतक का युवा लठ काट दिया। ये रोहतक, ये मेरी जानी पहचानी धरती, ये शहर, ये गांव, पता नहीं आप लोगों को किसी को पता है कि नहीं पता है, मेरा जन्म इस रोहतक जिले के निनाणा गांव का है भाइयों बहनों। मेरी पढ़ाई इस गांव के बनियानी गांव आनंदपुर और कॉलेज की पढ़ाई नितिन शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की है भाइयों बहनों। इसलिए आज जिस युवा अवस्था में आप हैं, इस युवा अवस्था में मैं इसी सड़क से 16 किलोमीटर जाना और 16 किलोमीटर आना, 32 किलोमीटर साइकिल पर रोज आता जाता था। उस समय अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को उत्साहित रखने के लिए, शायद राहगिरी जैसे कार्यक्रम तो नहीं होते थे, लेकिन गांव की मिट्टी में कबड्डी खेलना, साइकिल चलाना, दौड़ लगाना, ये सामान्य बात होती थी। आज समय बदलने के बाद हमारे वो सारे प्रकार वो सब बदल गए। अच्छे खेल आ गए, इंडोर खेल आ गए, राहगिरी जैसे, मैराथन जैसे कार्यक्रम आ गए। मेरी आज अपेक्षा है आप सबसे कि अनूठा कार्यक्रम राहगिरी जैसा ये कार्यक्रम जो पिछले कुछ वर्षों पहले हमने शुरू किया था, लेकिन कोविड के कारण से इसको बंद करना पड़ा। मैं हमारी राहगिरी फाउंडेशन, पंकज नयन IPS या जो जिले के एडमिनिस्ट्रेशन के सब लोग, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि फिर से राहगिरी कार्यक्रम शुरू किया गया। राहगिरी में कितने ही युवा युवतियां, कितने ही संगठन अपनी कला, अपने कौशल, इसका प्रदर्शन करते हैं। कोई कलाकार पेंटिंग करता है, कोई अपने इसी सड़क के ऊपर खेल के अपना मनोरंजन करता है। बहुत प्रकार के ऐसे कलाओं की, ऐसी विधाओं का प्रदर्शन यहाँ होता है और एक उत्साह का, उमंग का, एक एकता का भाव, एक त्याग और समर्पण का भाव इसमें से निकलता है। भाइयों बहनों, अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत काम तो सब करते हैं, दिन भर करते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में भी लगा रहता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, किसान खेती करता है, दुकानदार अपनी दुकान करता है। लेकिन इन सामान्य काम करते हुए कई बार आदमी उकता भी जाता है, उसका मन कई बार विचलित भी हो जाता है, कई बार दुख सुख के अंदर वो घूमता रहता है। लेकिन एक दिन अगर सप्ताह में ऐसा आ जाए कि वो अपने तनाव से मुक्त होने के लिए इस मनोरंजन के कार्यक्रम में आएगा, तो उसके जीवन में एक निखार आएगा। और इस निखार को लाने के लिए ये राहगिरी जैसा कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। ऐसे ही जीवन के अंदर बहुत सी समस्याएं समाज की हैं, देश की हैं, हर वर्ग की हैं। उनका एक संदेश, उनका एक मैसेज देने के लिए भी कई बार ऐसे कार्यक्रमों का थीम रखा जाता है। जैसे आज का उदाहरण मैं बताता हूं, जो ये रोहतक के युवाओं ने संकल्प किया है, रोड सेफ्टी, रोहतक की सड़क सुरक्षा, ये युवाओं को समर्पित की गई है। भाई बहनों, युवाओं को आप चाहोगे तो सड़क के नियमों का पालन करके और हम अपने जो जीवन को, हमारा जो अमूल्य जीवन है, अपना जो शरीर है, इसको सुरक्षित रख सकते हैं भाइयों बहनों। वरना देश में, प्रदेश में हजारों मौतें रोड एक्सीडेंट के कारण से होती हैं। लाखों लोग घायल हो जाते हैं, उनका जीवन अपंग हो जाता है, परिवार भी कई बार उनको संभाल नहीं पाता है। तो इस प्रकार के थीम के साथ आज ये राहगिरी यहाँ की है। हमने पिछले सालों में जब भी मैराथन राहगिरी कार्यक्रम किए, तो कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं पर्यावरण बचाने की बात, और अभी एक साइक्लोथॉन की, आपको पता है 25 दिन की यात्रा साइकिलों पर, जिसमें 1,60,000 लोगों ने साइकिल चला करके उसमें भाग लिया। उसका थीम था ड्रग फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा।
आखिर युवाओं के जीवन को ये नशा ये समाप्त कर रहा, खराब कर रहा है। हमारा बड़ा भाई पंजाब, जिसकी चर्चा हर बार मैंने की, वहां का युवा बहुत ज्यादा इसके अंदर लिप्त हो गया है। मैंने तो उनको भी आह्वान किया है और कहा कि हरियाणा पंजाब मिल करके इस बीमारी से मुक्त होने के लिए एक साथ मिल करके काम करेंगे। हम लोग कोई सहायता हमारी चाहिए तो हम करेंगे। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं कि अपने जीवन के अंदर बुराई मत आने देना। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कोई भी बुराई आ गई, आज तो क्षणिक छोटे मोटे किसी मन के किसी एक का, ये कह सकता हूं कि शायद उस मन में कोई लालच आ जाता है किसी सुख का, कोई नशे का आदि अगर हो गया तो जीवन भर अपना शरीर तो खत्म होता ही होता है, परिवार का भी विनाश होता है और सारे समाज में भी एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि इस बीमारी के कारण से जो गिरावट आती है, समाज भी हमारा दूषित हो जाता है। तो आज इस अवसर पर मैं बहुत अधिक न कहते हुए इतनी बात कहता हूं कि जीवन के सामान्य काम हमारे चलते हैं, पढ़ाई हो चाहे नौकरी हो चाहे दुकानदारी हो, किसानी हो चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी काम हमारे जीवन का है, वो सब चलेगा। उसको हम अपने अपने ढंग से पारंगत तरीके से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन समाज की सुरक्षा के लिए ये जो बाकी विषय, इस पर भी हमको ध्यान रखना है। चाहे वो रोड सेफ्टी है, चाहे वो नशा विरोध है, चाहे वो पर्यावरण की बात है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, चाहे पानी बचाने की बात है, चाहे बिजली बचाने की बात। हमारे बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी आज केवल इस कार्यक्रम के लिए आपके बीच में आए हैं। हमारे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो आज इस कार्यक्रम में अपने आप उपस्थित यहाँ हो रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी हैं, हमारे मेयर मनमोहन जी हैं, हमारे जितने भी नेता यहाँ, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर राजवीर सिंह जी यहाँ बैठे हैं, ऐसे जिले के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सारे पुलिस के अधिकारी, ये सब आज के इस कार्यक्रम की सफलता की कामना हम लोग करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलो भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। सवाल उठाए जा रहे हैं कि शराब को लेकर सरकार दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है? देखिए, दोहरे मापदंड का विषय नहीं होता। हम किसी चीज़ को फोर्सिबली बंद करने के हक में नहीं हैं, लेकिन जन जागरण के माध्यम से लोगों को हम तैयार करते हैं कि नशे से अगर वो मुक्त होंगे तो शराब कम बिकेगी, नहीं बिकेगी, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन शराब को बंद करके हमने देख लिया है, बहुत प्रांतों ने देख लिया है, उस प्रकार से फोर्सिबली बंद करने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, फिर उसका दुरुपयोग भी उन बातों का होता है। हमने भी 1996 से 98 हरियाणा में बंद करके देखा, लेकिन कितने उसके दुष्प्रभाव जो पड़े हैं, आज भी बहुत स्टेट्स उस प्रकार का कर रही हैं, लेकिन वो बंद हो नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि लोगों में जागृति पैदा करके उन चीज़ों से दूर किया जाए। चुनाव में जो सर्वे आया है उसमें जो बीजेपी की जो हार दिखाई गई है, कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, और राहुल गांधी ये पिछड़े वर्ग का जो है जो जनगणना उनकी और उनको अधिकार की बात है। ये किसी प्रकार का सर्वे ना तो हमको कोई जानकारी है, ना हमको ये मिला है, और किसी राज्य में हार का कोई विषय नहीं है। इसलिए जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे निश्चित रूप से उनमें भी हम आगे बढ़ेंगे, जो पहले हमारी परफॉर्मेंस से भी आगे बढ़ेंगे, और लोकसभा में तो निश्चित रूप से हम जीते रहेंगे। मंत्रियों को विधानसभा में उतारना, सांसदों को विधानसभा। चुनाव अभियान एक बड़ा अभियान होता है कि यज्ञ होता है, और ये हर समय आज पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। हर चुनाव के अंदर और सब पार्टियां ऐसा करती हैं, किसी भी अपने बड़े से बड़ा जो वक्ता होता है उसको जनता के बीच में भेजा जाता है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों अथवा जो प्रदेश होते हैं, संबंधित प्रदेश, उनके अपने काम उनकी उपलब्धियां वहाँ भेजा जाता है। गेम्स में सबसे ज़्यादा जो पदक है हरियाणा के शूटर्स ने जीते, लेकिन हरियाणा में एक भी सरकारी शूटिंग रेंज नहीं है सर। मतलब सब, ये हमारी अच्छी बात है कि हमारे बच्चे सभी गेम्स में, एशियन हो, ओलंपिक हो। देखिए, एशियन गेम्स का विषय आपने ठीक विषय उठाया। बहुत जगह से हमारी पास डिमांड आई हुई है कि हम शूटिंग रेंज बनाएं। निश्चित रूप से बड़े शहरों के अंदर इस प्रकार का शूटिंग रेंज बनाने का हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है। बहुत जल्दी उसके परिणाम निकलेंगे। देखिए, धान का पहले तो 1 अक्टूबर को इसकी प्रोक्योरमेंट आज से होनी थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा जल्दी करके 5 दिन पहले 25 तारीख को धान की जैसे डिमांड थी, 25 को ही उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। फिर भी चूँकि इस बार वर्षा एक बेमौसमी वर्षा हुई, बेमौसमी वर्षा के कारण से कहीं कहीं जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा मिला,
उस मॉइस्चर के साथ कोई भी अनाज ये खरीदना संभव नहीं है। कारण क्या है कि उस मॉइस्चर के कारण से बाद में गोदामों के अंदर उसका जो खराबा होता है, उसके अंदर जो फुंदी लगती है, काला हो जाता है, वो आखिर इंसान के ही खाने में काम आता है। इसलिए क्वालिटी पर ध्यान रखना ये मेरा पहला एक कार्यक्रम इसमें होता है कि उसको सुखा करके, उसको झराई करके उसको खरीदा जाए, फिर उसमें कटाई नहीं है और प्रोक्योरमेंट उसकी शुरू हो गई है। कितना जरूरी है रागिनी जैसा कार्यक्रम? मित्रों, जैसा हम देख रहे हैं कि जितना ऊहापोह का एक व्यक्ति का जीवन हो गया है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे जवान हो, चाहे वो हमारा वृद्ध आयु हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ऐसे सब लोगों को कम से कम एक समय ऐसा होना चाहिए जब वो अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर के ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में सांघिक तौर पर इकट्ठे मिल करके भाग ले, जिसमें विभिन्न यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं, चीज़ें हैं, खेल हैं, मनोरंजन के साधन हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, उसके अंदर वो भाग ले, उसको देखे, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर एक सुंदरता आएगी, एक अच्छापन आएगा और वो अपनी व्यक्तिगत ऊहापोह से, तनाव से बाहर निकलेगा। बहुत प्रासंगिक है इस प्रकार के कार्यक्रम करना, चाहे वो राहगिरी कार्यक्रम है और चाहे वो साइक्लोथॉन है, चाहे वो मैराथन है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे पुराने समय में सांघिक खेल होते थे, बड़े बड़े मेले भी लगते थे, कुश्तियाँ होती थी, अब आज शायद शहरों में उस प्रकार के कार्यक्रम करना तो कठिन है, लेकिन आज के हिसाब से इस प्रकार के कार्यक्रमों का एक सिलसिला अगर शुरू होता है तो समाज जीवन के अंदर अच्छा एक संदेश जाएगा। आज मैं राहगिरी जो मारा रोहतक नाम से राहगिरी शुरू की गई है, इस राहगिरी के आयोजक जितने भी उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।